बहुत लोग हमारे YouTube चैनल को, Facebook को देखते हैं, बिल्कुल। तो आप कट टू कट सवाल बताइएगा ताकि लोगों को नॉलेज मिले, घुमाइएगा मत बस। जिसको आप घुमाना कह रहे हो वो हम उसको एक्सप्लेन करना बोलते हैं, ओके। क्योंकि अगर हमने हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। देखो सर क्या चाहते हैं, सर चाहते हैं कि लोग फ्री में काम को करें, आई एम राइट? बिल्कुल करें। क्योंकि ये क्यों चाहते हैं आप ये भी बताएं। एक बहुत बड़े सप्लायर के यहाँ गया और मुझे तो केवल 5 या 7 कंटेनर चाहिए थे। जी जी। मैंने डर के मारे बोला मुझे 100 कंटेनर चाहिए, और उसने जो टेबल थी वो मेरे पर ऐसे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसे फेंक दी और कहा, डेव इस आदमी को कौन यहाँ लेकर आया? इंग्लिश में बोला। दोस्तों आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी हो ना देखी हो, बट मैं आपको बताता हूं ये हमारी स्क्रैप इंपोर्ट डिटेल की दूसरी सीरीज है सप्लायर की। इससे पहले हमने बताया था बिजनेस मॉडल के ऊपर, अब हम आ रहे हैं सप्लायर के ऊपर। ये पूरी लिस्ट है जो हम स्पेशली इस पे बात करने वाले, हमारी टीम ने पूरा रिसर्च करके, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आप स्क्रैप इंपोर्ट आसानी से कर लोगे। तो वो सवाल मैं सर से पूछने वाला हूं, और मैं आपको बताता हूं दोबारा से, सर के पास 5000 कंटेनर इंपोर्ट करने का एक्सपीरियंस है। सर के खुद के जो भाई हैं वो चाइना में रहते हैं और चाइना में खुद की फैक्ट्री है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगला सवाल मेरा सर से जो आता है वो आता है इंपोर्ट प्रोसेस के ऊपर, और उसी में स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट प्रोसेस होता क्या है उसके बारे में सर प्लीज बताएं। जी देखिए, मैं बीच में आपको यहाँ रोकूंगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है, ऑडियंस हमारी आपको पता है बहुत अच्छी है और बहुत लोग हमारे YouTube चैनल को, Facebook को देखते हैं, तो आप कट टू कट सवाल बताइएगा ताकि लोगों को नॉलेज मिले, घुमाइएगा मत बस। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है सर, आप, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, बट कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलते, ये बहुत बड़ी बात है। राहुल जी, इसमें मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, कट्टू जिसको आप घुमाना कह रहे हो वो हम उसको एक्सप्लेन करना बोलते हैं, क्योंकि अगर हमने हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। जी 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 जी। और जिसको आप घुमाना कह रहे हो ये एक कैरियर की बात है। ओके। अगर उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे। मैंने वैसे मेरे को फील हो रहा है मैंने गलत कहा, बट कोई बात नहीं, बिल्कुल लोगों के मन में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल आप उनके मन की बात मुझसे कह रहे हैं, तो जिसको आप घुमाना कहते हैं वो हम उसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। लेकिन मैं फिर भी थोड़े शब्दों में ही बात को कहने का प्रयास करूंगा। तो आपका क्वेश्चन था कि प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसेस बताएं ताकि हमारी टीम उस पे खुद भी डिटेल एक्सप्लेन करे, और आपने किस तरह से स्टार्टिंग करी थी वो भी बताएगा। वो तो एक बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, उसके लिए तो एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी कि कैसे शुरुआत हुई। ये तो मैं 25 साल का था तब शुरुआत हुई और अब तक चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा प्रोसेस, सब चीज़ का प्रोसेस करीब करीब हर प्रोडक्ट का एक जैसा है, एक जैसा। लेकिन मान लिया हम लकड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो लॉग्स में आएगी, और अगर लोहा इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो ब्रिक्स में होगा, और अगर हम कोई केमिकल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो ड्रम्स में होगा। तो बस इतना फर्क होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। बिल्कुल, उसका लोडिंग का ढंग थोड़ा फर्क हो सकता है, थोड़ा, हाँ, प्रोसेस सेम रहता है। प्रोसेस ये है इंपोर्ट का, आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ आपके पास उस चीज़ का खरीदार है या नहीं है, और वो कहाँ है, उससे बातचीत करनी पड़ती है, पहला स्टेप। दूसरा ये है कि वो चीज़ फिर कहाँ से आएगी, तो उसका जो फॉरेन सप्लायर है उससे बात करनी पड़ेगी, और ये सारी कितने दिन लगेंगे आने में, क्या खर्चा लगेगा वहाँ से यहाँ तक आने में, कि शिपिंग लाइन हमारे लिए बेटर रहेगी, कस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये जानना है। बड़ा आसान है, अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको मुश्किल लगेगा। हमने इस मुश्किल बिजनेस का एक ऐसा मॉड्यूल निकाला है कि हर आदमी सिर्फ 1 महीने में इस काम को शुरू कर सकता है। प्रोसेस लंबा है पर हमने उसको आसान शब्दों में कन्वर्ट करा। अब मेरा अगला सवाल आता है IEC। वैसे तो सर मैं आपको एक और बोलना चाहूँगा, प्रोसेस मेरे को भी नहीं समझ में आया तो ऑडियंस को कहाँ से आया अभी तक आपने। मैं दोबारा बताता हूँ आसान शब्दों में, जैसे आप अपने वेबिनार्स में बताते हैं, आप वैसे प्रोसेस को दोबारा से बताता हूँ। इंपोर्ट आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट चुनेंगे,
किस चीज का होना चाहिए। मैं पता है कैसे मूड में बैठा हूँ आज। मैं जैसे एक वकील जैसे होता है, वकील जैसे होता है। मैं कटघरे में खड़ा हूँ, आप कटघरे में खड़े हैं और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और क्लियर शब्द मैं मान रहा हूँ। लोग मेरे को गालियां देंगे, तू सर से कैसे बात कर रहा है, बट मैं जानता हूं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। आप उनके बिहाफ पे और आप उनके सर, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये इतने सारे सवाल है। अगर हम लोग देखो सर क्या चाहते हैं, सर चाहते हैं कि लोग फ्री में काम को करें। आई एम राइट? बिल्कुल करें। क्योंकि ये क्यों चाहते हैं आप ये भी बताएं। क्योंकि जब आपके साथ 25 साल पहले वो वाला इंसिडेंट आप बताएं, जब आपके आंखों में इमोशनल आ जाता है कि 5000 कंटेनर, आपको कितने कंटेनर चाहिए, तो उसने टेबल फेंक के मारी दी। वो लंदन की बात है। एक बहुत बड़े सप्लायर के यहाँ गया और मुझे तो केवल 5 या 7 कंटेनर चाहिए थे। जी। मैंने डर के मारे बोला मुझे 100 कंटेनर चाहिए, और उसने जो टेबल थी वो मेरे ऊपर ऐसे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसे फेंक दी और कहा, डेव, इस आदमी को कौन यहाँ लेकर आया? इंग्लिश में बोला, Who has brought this here? मैं घबरा गया। विदेश के अंदर ये सब हो रहा है, उसके यार्ड के अंदर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, और मैं बेइज्जती का घूंट पी के रह गया। तो मुझे बाद में पता चला कि वो इतना बड़ा सप्लायर है, 100 कंटेनर उसके लिए कुछ भी नहीं। गलती मेरी थी, लेकिन फिर मैंने उसको पैसिफाई किया जितना मेरा पुराना एक्सपीरियंस था। मैंने कहा जी ओनली फॉर सैंपल हम ये कर रहे हैं, पहली बार लंदन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा पैसिफाई किया। तो ऐसे ऐसे इंस्टेंस बहुत होते हैं विदेश के अंदर, क्या क्या नहीं होता है। और आपने तो वो बोला ही नहीं, लोग डर न जाएं। एक कंट्री में, जमाइका में, मुझे किडनैप करने की योजना बन गई थी। वहीं के मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बचाया। तो मैं कोई कंट्री का कोई वो नहीं, उसकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ। क्या इंडिया में किडनैप नहीं होते हैं? क्या अमेरिका में किडनैप नहीं होते हैं? लेकिन मैंने सिर्फ नॉलेज की दृष्टि से, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, उसको इसलिए मैंने कंट्री का नाम लिया है। हर कंट्री में सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन वहाँ ऐसा हुआ और मैं बचा। तो क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस, मैंने जो नेटवर्किंग है उसकी वजह से बचा। बिल्कुल। तो मैं क्वेश्चन को भूल गया हूँ। क्या प्रोसेस क्या था? प्रोसेस बड़ी आसान है। इसको आसान शब्दों में, पहले आपको प्रोडक्ट चुनना है अपना, कौन सा प्रोडक्ट आपने करना है। सपोज हमने आयरन चूज कर लिया, स्क्रैप। उस प्रोडक्ट के यहाँ खरीदार, एंड यूजर कौन है? अच्छा, बेचने वाला, जिसको खरीदने वाला, यहाँ खरीदने वाला कौन है? वहाँ वो कौन, उसको बेचने वाला कौन है, और वो जेन्युइन आदमी विदेश के अंदर है। ठीक है, बस। और हमारे इंडिया का रूल रेगुलेशन क्या है आने का? मतलब इतना सिंपल प्रोसेस है। इसी को लोग महीनों के कोर्स बना देते हैं, महीनों सिखाते रहते हैं। MBA में 5 साल यही सिखाते हैं। बिल्कुल। तो आप सोच लीजिए, आप अगर पढ़ रहे हो तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, जो कि ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस, जब तक आप मार्केट में नहीं उतरोगे तो वो एक्सपीरियंस अलग लेवल का मुश्किल चीज है, उसको हम थोड़े शब्दों में एक्सप्लेन। और मैं आपको बताऊं, आप कोई भी कॉलेज पढ़ लो, स्कूल पढ़ लो, आपको वहां पे बैठना आएगा, बातें करना आएगा, बट एक्चुअल जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आप कॉलेज के बाहर पढ़ोगे, जो आप कॉलेज के बाहर सीखोगे, वो सारा एक्सपीरियंस आएगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज। अब अगला सवाल मेरा आता है, IEC के अलावा और कौन सा लाइसेंस चाहिए? देखिए, IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, ये तो नॉर्मल है जी। बट उसके अलावा और कौन कौन से लाइसेंस चाहिए इंपोर्ट करने के लिए स्क्रैप को? स्क्रैप में एक स्टार्टिंग से, आप, मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ, एक ही लाइसेंस एक्स्ट्रा चाहिए कि क्योंकि स्क्रैप को यहाँ गलाया जाता है, तो इंपोर्टर को ये सोचना चाहिए कि उसी आदमी को बेचे जिसके जो पोल्यूशन को बढ़ाए नहीं। ठीक है। तो इसके लिए उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। बहुत इजी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गवर्नमेंट ने पूरे देश में बना रखे हैं। ठीक है। हर जिले में, हर राज्य में, हर तहसील में पोल्यूशन का डिपार्टमेंट होता है, तो उनसे आप ले सकते हैं। लोगों ने इसका एक हवा बना रखा है, वो नहीं देगा, वो रिश्वत खाएगा। अगर आप सही चल रहे हैं तो किसकी मजाल है कि मोदी जी के राज में रिश्वत खा ले? सही बात है। योगी जी के राज में रिश्वत खा ले? सही बात है। तो इसलिए बहुत आसान है, लेकिन लोगों के दिमागों में रिश्वत घुसा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि उनको मुश्किल लगता है। थैंक यू सर, मेरे को अच्छा लगा।
स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगा हो, मैं उसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ। ये सिर्फ मैंने वीडियो के लिए करा है, बाकी मैं सर का दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक्चुअल में काम को करना चाह रहे हैं तो सर मात्र एक ऐसे मेंबर है जो हैंड होल्डिंग आपको देके काम को स्टार्ट कराते हैं। पहले आप सर से मीटिंग करें, मैम को कॉल करें, डिटेल लें। और हाँ, अब अगली जो चौथी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कॉस्टिंग के ऊपर। देखिए आप किसके लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे कॉस्टिंग के लिए ना, तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी डिटेल हम अगली वीडियो में ही बात करेंगे। और ये वीडियो जो स्क्रैप इंपोर्ट डिटेल वीडियो है, हमारी पहली सीरीज थी बिजनेस मॉडल के ऊपर, दूसरी सीरीज थी सप्लायर के ऊपर, तीसरी सीरीज थी ये वाली इंपोर्ट प्रोसेस के ऊपर। अगली सीरीज जो होगी, चौथी सीरीज होगी, वो होगी कॉस्टिंग के ऊपर। तो अगली वीडियो जाके जरूर देखें। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।